हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट के 125 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और हम आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देंगे जिसका कमेंट आपको करना होगा आंसर। आपको और भी हमारी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप वहाँ से देख सकते हैं। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग इसको कर लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में टाइम तो बहुत ही कम है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी यहाँ से हम आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनकाउंटर सीरीज़ इसका नाम है। टोटल 125 क्वेश्चन है और ये लक्ष्य टीजीटी पीजीटी आर्ट, ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा की खोज किसने किया? राय कृष्णदास, बीएस वाकड़कर, दयाराम शाहनी या फर्सी ब्राउन? तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें इन्होंने कब किया? वाकड़कर ने इसकी खोज कब किया? 1958 ईस्वी में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है? मिर्जापुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 8.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 12.5 या 15 सेंटीमीटर? तो कितनी है? ये होगी आपके 10.5 सेंटीमीटर, मतलब 4.1 इंच। जोगीमारा गुफा किस काल की मानी जाती हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या कुषाण काल? किस काल की मानी जाती हैं? तो ये आपकी मौर्य काल। लगभग कितनी ईसा पूर्व? 300 ईसा पूर्व। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 1, 16 या 17 या 9? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा संख्या 17 को। बाघ की गुफाएं एमपी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, बागनी, गंगा या ताप्ती? किस नदी के किनारे स्थित है? बाघ, बागनी, ऑप्शन नंबर बी। एलोरा में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29, 30 या 34 या आपके 36? तो कितनी गुफाएं हैं एलोरा में? टोटल गुफाओं की संख्या 34। अब आप हमें कमेंट में ये करना कि जो ये 34 गुफा हैं, इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन की टोटल कितने कितने हैं? ठीक है, इसको आप हमें कमेंट में जरूर करना। बादामी गुफा की चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? स्टेला कैम्ब्रिज, डेंजरफील्ड या जॉन स्मिथ या कनिर्गम? तो ये होगा आपका स्टेला कैम्ब्रिज। सित्तन वसाल की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ये होगा आपके तमिलनाडु में। पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या इस्लाम धर्म? क्या था आपका? ये बौद्ध धर्म, महायान।
क्षुरांक का वर्णन करने वाले प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र, जयमंगला। तो ये आपका नीचे के ऑप्शन में क्या ही जाए, जब ऑप्शन पहले मिल गया तो जयमंगला इसका राइट होगा। और मुगल शैली की नींव किसने रखी? मुगल शैली की नींव किसने रखी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका राइट होगा आपके हुमायूं। लेकिन ये किसके काल में माना जाता है, परंतु वास्तविक विकास ये अकबर के काल में हुआ था। रज्जनामा किसका फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभारत, भागवत गीता या पंचतंत्र? तो ये होगा आपका महाभारत। मुगल काल में पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? अबुल हसन, मंसूर, बेहजाद या दशवंत? तो ये थे मंसूर। बनी ठनी चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़? तो ये किशनगढ़ की है। कांगड़ा शैली का मुख्य संरक्षक कौन था? संसार चंद्र, जय सिंह, गोवर्धन चंद्र या राजा दिलीप सिंह? कौन थे? तो ये राजा संसार चंद्र थे। पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? गुलेर, कांगड़ा, बशोहली या चंबा? तो आपका राइट होगा बशोहली। मुगल चित्रकला में स्याह कलम की शुरुआत किसके समय में हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये शाहजहां के समय में हुई थी। राजपूत पेंटिंग्स 1916 नामक पुस्तक किसने लिखा? ए.के. स्वामी, राय कृष्णदास, फर्सी ब्राउन, ए.वी. हैवेल? तो किन्होंने लिखा था? ये ए.के. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। चौर पंचाशिका की शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन में है पाल, जैन अपभ्रंश या मुगल या पहाड़ी? तो ये आपके जैन और अपभ्रंश शैली। भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ, राजा रवि, नंदलाल बोस या अमृता शेरगिल? कौन थे? राजा रवि वर्मा। बंगाल स्कूल की स्थापना किसने किया? ई.वी. हैवेल और अवनींद्रनाथ, रविंद्र या गगनेंद्रनाथ टैगोर या आपके यामिनी रॉय? कौन थे? तो ये थे आपके ई.वी. हैवेल और अवनींद्रनाथ। संथाल परिवार मूर्तिकला के रचनाकार कौन है? डी.पी. राय चौधरी, राम किंकर, धनराज भगत या शंखु चौधरी? तो राम किंकर बैज हो जाएंगे। हरिपुरा कांग्रेस के पंडालों को किसने सजाया था? तो आपके नंदलाल बोस ने सजाया था। मदर टेरेसा श्रृंखला के चित्रकार कौन है? हुसैन, सतीश गुजराल, रामकुमार, अंजलि इला मेनन? कौन हो जाएंगे? आपके एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भारतीय शैली का प्रभाव दिखता है? मुगल, अजंता पहाड़ी, बंगाल या कालीघाट? तो इनका जो प्रभाव दिखता है ये आपके अजंता और पहाड़ी हो जाएगा। बिंदु डॉट किस कलाकार का मुख्य विषय रहा? एस.एच. रजा, शुजा, आरा या हुसैन? इसका आप लोग कमेंट करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई?
तो ये होगा आपका 1901, 1919, 1921 या 1950। तो 1919 में हो जाएगा। तीन बहनें किसका चित्रकार है? प्रसिद्ध चित्रकार किसकी है? अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय, एम.एफ. हुसैन या मंजीत भाभा। तो ये होगा आपका अमृता शेरगिल। भारत माता का प्रसिद्ध चित्र। भारत माता का प्रसिद्ध चित्र 1905 किसने बनाया? नंदलाल बोस, राजा रवि, अवनींद्र या गगनेंद्र। किन्होंने बनाया था भारत माता का प्रसिद्ध चित्र? आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ने। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, बैंगनी, काला, सफेद, भूरा या लाल, हरा और नीला। कौन सा हो जाएगा आपका? लाल, पीला और नीला होगा, ऑप्शन नंबर ए। इम्पेस्टो तकनीक क्या है? रंग की पतली परत, रंग की बहुत मोटी परत, नाइफ से लगाना या स्प्रे पेंटिंग या रेखांकन। नाइफ मतलब चाकू। तो राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लिथोग्राफी खोज किसने की? शेनेफेल्डर या आपके गुटेनबर्ग या पिकासो या शेजान। तो किन्होंने किया था? तो इसकी खोज शेनेफेल्डर ने किया। अब आपको ये बताना है ये कब हुआ, ठीक है। चित्र में तान का मुख्य कार्य क्या है? रंग भरना, 3D, 3 आयामी का प्रभाव दिखाना, रेखा खींचना या सतह बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। एक्वाटिंट तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? केवल रेखाओं के लिए, चित्र में छाया प्रकाश के लिए, रंग भरने के लिए या आपके इनमें से कोई नहीं। तो चित्र में छाया प्रकाश, टोनल इफेक्ट्स के लिए ये होता है। तैल चित्रण की शुरुआत भारत में किसने किया? एम.एफ. हुसैन, रवि वर्मा, नंदलाल बोस या अमृता शेरगिल। तो ये किए थे आपके राजा रवि वर्मा ने। पीले रंग का विरोधी बताइए। लाल, नीला या बैगनी। तो इसका बैगनी होगा इसका राइट आंसर। सलार जंग कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई। कहाँ स्थित है? ये आपके हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग कौन थे? आप लोग इसको कमेंट करना। ये फर्स्ट, सेकंड या द्वितीय या तृतीय कौन थे, ये भी आप कमेंट में करना। सोडियम विभाजन, गोल्डन मीन नियम किसने दिया? भारतीय, यूनानी, ग्रीक, चीनी या रोमन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, यूनानी और ग्रीक। मोनालिसा चित्र किस सतह पर बना है? कैनवास, पॉपुलर लकड़ी का पैनल, पत्थर या दीवार। किस पे बना है? ये आपके पॉपुलर लकड़ी का पैनल पे बना है। छड़ांक का पहला अंग कौन सा है? प्रमाण, रूप भेद, भाव, सदृश्य। तो कौन सा हो जाएगा आपका? रूप भेद, ऑप्शन नंबर बी। चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। कितने प्रकार के बताए गए हैं? टोटल 4 प्रकार के बताए गए हैं। हम 3 बताते हैं, आपको कमेंट में करना है। पहला सत्य, वैदिक, आपका नागर, लास्ट में आपको कमेंट करना है एक और बचा है। कौन सा होगा वो आप कमेंट में जरूर करना। तटस्थ रंग कौन से हैं? लाल, पीला, काला, सफेद, नीला, हरा, नारंगी और बैंगनी। कौन से हो जाएंगे आपके? काला और सफेद, आपका ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है?
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या मद्रास? तो ये आपका दिल्ली जयपुर हाउस में स्थित है। भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? भोपाल, वाराणसी, दिल्ली या लखनऊ? तो ये BHU बनारस में स्थित है, वाराणसी में। स्थिर मुख की आकृति कैसी मानी जाती है? पान के पत्ते जैसे, अंडेकार या आपके वर्गाकार या त्रिभुजाकार? तो कैसी मानी जाती हैं? तो इसका राइट हो जाएगा आपका अंडाकार। छापा कला में सिल्क स्क्रीन को क्या कहते हैं? लिथोग्राफी, सेरीग्राफी, एंचिंग, इनग्रेविंग? क्या कहते हैं? तो आपको सेरीग्राफी कहते हैं। यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किस काल की हैं? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या मुगल काल? किस काल की हैं? तो ये मौर्य काल की हैं। लास्ट सफर अंतिम भोज के चित्रकार बताइए। राफेल, विंची, एंजेलो या मोने? तो इसका राइट होगा आपका लियोनार्डो दा विंची। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय का नाम आपको कमेंट में करना है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है, या भारतीय संग्रहालय कोलकाता, या प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, या आपके सलारजंग हैदराबाद? कहाँ पे है? तो कौन सा है ये आपको कमेंट में ज़रूर करना है। कास्टिक पेंटिंग्स तकनीक में बाइंडिंग एजेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? आलसी का तेल, मधुमक्खी का मोम या अंडे की जल्दी? क्या किया जाता है बताइए? मधुमक्खी का मोम। क्योरोस्क्यूरो शब्द का प्रयोग कला में किसके लिए किया जाता है? रंगों के मिश्रण, छाया और प्रकाश के तीव्र विरोधाभास हेतु, या रेखांकन की बारीकी हेतु, या परिप्रेक्ष्य हेतु? तो किसके लिए होता है? प्रकाश और छाया के तीव्र विरोधाभास हेतु इसका प्रयोग होता है। सोडियम विभाजन सिद्धांत का गणितीय मान बताइए, जिसे डिवाइन प्रोफेशन भी कहते हैं। 1.415, 1.618 या 2.122 या 3.141? तो इसका राइट होगा आपका 1.618। देखो एग्ज़ाम में आपका ये तो आएगा ही, लेकिन वहीं पे दिया रहेगा यहाँ पे ऐसे, या तो आपको यहाँ पे समझ के चलना होगा। आपको ये जो डॉट है आपको इसको पकड़ के चलना होगा कि पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। एरियल पर्सपेक्टिव में दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? गहरी और स्पष्ट, धुंधली और नीली आभा लिए हुए, या चटक और पीली, या काली और सफ़ेद? तो कैसी दिखाई देती है? आपकी धुंधली और नीली आभा लिए हुए। विस्कोसिटी प्रिंटिंग में रंगों का पृथक्करण किस सिद्धांत पर होता है? रंगों की चमक, या आपकी तेल की भिन्नता, सांद्रता, चिपचिपापन, या आपकी कागज की मोटाई, या आपकी एसिड की शक्ति? तो इसका राइट होगा आपका तेल की भिन्न सांद्रता। इम्पेस्टो का प्रयोग करने वाले कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका है? पाब्लो पिकासो, विसेंट वान गॉग, क्लॉड मोने, या सल्वाडोर डॉली? तो इसका राइट होगा आपका विसेंट वान गॉग। सेरीग्राफी में प्रयुक्त मेष की गिनती क्या दर्शाती है? फ्रेम की लंबाई,
प्रति इंच छिद्रों की संख्या, कागज कपड़े की मोटाई या स्याही की मात्रा क्या दिखाई देती है? प्रति इंच छिद्रों की संख्या। टेम्परा चित्रण में पायाश का मुख्य कार्य बताइए। रंग चमकना या पानी और तेल जैसे अघुलनशील पदार्थों को मिलाना या रंग को पारदर्शी बनाना या ब्रश को साफ रखना। तो इसका होगा पानी और तेल जैसे अघुलनशील पदार्थों को मिलाना। पोत का वह प्रकार क्या कहलाता है जिसे केवल देखकर अनुभव किया जा सकता है, छूकर नहीं? वास्तविक, सृजित पोत, अनुकृत पोत। तो इसका राइट होगा अनुकृत पोत। रंग की वह विशेषता जो अन्य रंगों से अलग करती है, जैसे लाल को नीले, क्या कहलाती है? लाल को नीले से क्या कहलाती है? मान, रंगत, सघनता या तान। तो इसको रंगत कहते हैं। द वर्टिकल वुमेन नामक मूर्तिकला किसने बनाई? राम किंकर बैज, वीसी सन्याल, शंखू चौधरी या आपके सतीश गुजराल। तो ये बनाए थे आपके बीसी सन्याल ने। सफेद पर सफेद श्रृंखला के लिए कौन सा भारतीय कलाकार जाना जाता है? एम.एफ. हुसैन, रजा, पद्मश्री या स्वामीनाथन। कौन जाने जाते हैं? आपके अकबर पद्मश्री जाने जाते हैं, ऑप्शन सी। कोलाज विधा में जूट और जली हुई लकड़ी का प्रयोग किसने बहुतायत में किया? दीवान सुंदरम, सतीश गुजराल, भूपेन खक्खर या मंजीत बाबा। तो किसने किया था? आपके सतीश गुजराल ने किया था। बड़ौदा स्कूल के वह कलाकार जो पॉप आर्ट और एलजीबीटी विषयों पर चित्रण के लिए चर्चित रहे हैं? के.जी. सुब्रमण्यम या आपके भूपेन खक्खर, गुलाब मोहम्मद शेख या नसरीनी मोहम्मदी। तो उसका राइट होगा आपका भूपेन खक्खर। शांति निकेतन में कला भवन के वह शिक्षक जो अंधे होने के बावजूद बेहतरीन म्यूरल भित्ति चित्र बनाते थे, कौन थे? नंदलाल, विनोद बिहारी, राम किंकर, अशीत कुमार हलदार। कौन थे? ये आपके विनोद बिहारी मुखर्जी थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक का वह सदस्य जो दृश्य चित्रण के लिए मशहूर था? सुजा, एच.ए. गांडे, बाकरे या हुसैन। कौन थे? एच.ए. गांडे, ऑप्शन नंबर बी। पद्म पाणी बोधिसत्व चित्र में बुद्ध के चेहरे का भाव सबसे प्रबल है? क्रोध, करुणा, वैराग्य, विस्मय या श्रृंगार। तो कैसा है आपका? करुणा और वैराग्य। राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष कैसर हिंद स्वर्ण पदक दिया? तो ये 1904 में दिए थे, करजन। हरिपुरा पोस्टर का मुख्य विषय दरबारी जीवन, भारतीय ग्राम जीवन, किसान और कुम्हार आदि थे, ऑप्शन नंबर बी। अमृता शेरगिल ने अपने प्रसिद्ध कलाकृति ब्रह्मचारी किस वर्ष बनाई? 1930, 37, 1941 या 1934। तो इन्होंने कब बनाई थी? 1937 में इन्होंने बनाया था। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के मुख्य द्वार पर स्थित नर्तकी की मूर्ति का निर्माण विधि क्या है? पत्थर की नक्काशी, लास्ट, वैक्स कास्टिंग, टेराकोटा या कोलाज। तो क्या होगा? ढोकरा कला किसे कहते हैं बताइए आप लोग हमें कमेंट करना। इसका राइट होगा लास्ट, वैक्स कास्टिंग। आप हमें बताना ढोकरा कला किसे कहते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में किस वैश्विक चित्रकार के चित्रों के विशेष खंड हैं? निकोलस रोरिक, पाब्लो पिकासो, विसेंट या सल्वाडोर डॉली। तो ये होंगे आपके निकोलस रोरिक। लुब्र संग्रहालय पेरिस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1793। सॉरी, मोबाइल गिर गया था, 1 मिनट, फिर गया, बच गया। लुब्र संग्रहालय पेरिस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1793 या 1814 या 1850 या 1901। कब हुई थी? ये 1793 में हुई थी।
स्वर्णिम विभाजन का प्रयोग ताजमहल किस स्तर पर दिखता है? स्वर्णिम विभाजन का प्रयोग ताजमहल में किस स्तर पर दिखता है? केवल गुंबद में, संपूर्ण मुखौटे के अनुपात में, केवल मीनारों में, या बगीचों की लंबाई में? तो ये दिखता है आपके संपूर्ण मुखौटे के अनुपात में। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस, दुर्गा शंकर वाजपेयी, चार्ल्स कोरिया, सतीश गुजराल। कौन थे? दुर्गा शंकर वाजपेयी। चित्रलक्षण के रचयिता नग्नजीत का मूल नाम क्या था? भयजीत, जयजीत, अमरजीत या धर्मजीत? तो क्या था? इनका नाम था भयजीत, भय को जीतने वाला भयजीत। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र खंड में टोटल अध्याय कितने हैं? 5 या आपके 7, 9 या 12? कितने हैं? ये 9 हैं। लिथोग्राफी चौक में ग्रीस की मात्रा अधिक क्यों रखी जाती है? रंग सुखाने के लिए, पत्थर पर पानी को विकर्षित करने के लिए, या रेखाओं को मोटा करने हेतु, या पत्थर चमकाने हेतु? तो कैसा था? तो ये आपके पत्थर पर पानी को विकर्षित करने हेतु। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किसके दरबारी कवि और चित्रकार थे? जय सिंह, सावन सिंह, मान सिंह, राजा राज सिंह? तो ये थे आपके राजा सावन सिंह के। अजंता की गुफा संख्या 26 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? बुद्ध का जन्म दृश्य चित्र, या बुद्ध का महापरिनिर्माण लेटी हुई प्रतिमा, या मर्डाशियन राजकुमारी, या पद्मपाड़ी? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संपूर्णानंद, राधा कमल मुखर्जी, अशीत कुमार हलदार, या रायकृष्ण दास? कौन थे? उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके राधा कमल मुखर्जी थे। ये कब से कब तक थे? 8 फरवरी 1962। भीलों का चितरा किस कलाकार को कहा जाता है? देवकीनंदन, गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद छोयल, या भूर सिंह शेखावत? किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल जोशी को। ऑप्शन नंबर बी। अजंता की किस गुफा में आकाशचारी अप्सरा प्रसिद्ध है? इनका चित्र प्रसिद्ध है। 1 में, 10 में, गुफा संख्या 17, या गुफा संख्या 2 में? किस में है? तो ये गुफा संख्या 17 में है। और गुफा संख्या 17 को क्या कहते हैं, इसका कमेंट आप लोग करना। प्रसिद्ध मूर्तिकला संथाल परिवार का माध्यम बताइए। पत्थर, कांसा, सीमेंट, कंक्रीट, या लकड़ी? क्या था? सीमेंट और कंक्रीट। बौहास शैली से प्रभावित कलाकार कौन थे? गगनेंद्र नाथ, नंदलाल बोस, रवीन्द्रनाथ, या अमृता शेरगिल? तो कौन थे आपके? गगनेंद्र नाथ थे। लिथोग्राफी प्रक्रिया में किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? संगमरमर, चूना पत्थर, या ग्रेनाइट? तो प्रयोग किया जाता था आपका चूना पत्थर। या पानी और तैल के विकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है चूना और पत्थर। वर्णिकाभंग का अर्थ बताइए। रंगों का विनाश, नाना वर्णों, रंगों के सम्मिलित शक्ति, या ब्रश का ज्ञान, केवल रेखांकन, रूप की भिन्नता? तो ऑप्शन होगा बी, नाना वर्ण, रंगों की सम्मिलित शक्ति, या ब्रश का ज्ञान। नीलगाय किसकी प्रसिद्ध मुगल कालीन चित्र है? बेजाद, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, या मिस्किन? तो किसकी है? उस्ताद मंसूर की है ये जहांगीर काल के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे। इम्पेस्टो तकनीक में रंगों को कैसे लगाया जाता है? बहुत पतला, बहुत गाढ़ा, या मोटा लेप, स्प्रे द्वारा, या केवल चाकू से खुरचकर? तो कैसे लगाता थे? ये बहुत गाढ़ा मोटा लेप की तरह। ग्वाइंका पेंटिंग्स पिकासो ने किस घटना के विरोध में बनाई? प्रथम विश्व युद्ध, स्पेनिश गृह युद्ध, हवाई हमला, रूसी क्रांति, या फ्रांसीसी क्रांति? तो इन्होंने बनाया था स्पेनिश गृह युद्ध हवाई हमला में।
चितन और साल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कावेरी नदी के किनारे स्थित है या और ये तमिलनाडु में है। सफेद रंग का विरोधी रंग बताइए। सफेद रंग का विरोधी रंग नीला, काला, लाल और हरा, तो कौन है? ये काला हो जाएगा। कामसूत्र के टीका जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? टोटल 4, 6, 8, 12, तो कितने बताए गए हैं? टोटल 6, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रथम अध्यक्ष क्यूरेटर कौन थे? मुकुल डे, हरबन, बेसे सन्याल, प्रदोष दास गुप्ता, तो कौन थे? हरबन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। एक्वाटिंट तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? केवल रेखाओं के लिए, चित्र में शेड्स या तान पैदा करने के लिए, रंग भरने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्र में शेड्स या तान पैदा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला का मक्का किसे कहते हैं? ऑप्शन में है आपके वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद या कानपुर। किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ को कहते हैं। रंग की शुद्धता, प्योरिटी को क्या कहते हैं? मान, सघनता, रंगन या शेड, क्या कहते हैं? आपको ये सघनता, ऑप्शन नंबर बी। बदामी गुफा की खोज किसने किया? जॉन स्मिथ, डेंजरफील्ड, कैम्ब्रिज या आपके कनिर्गम, किन्होंने किया? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने 1924 में। चित्रलक्षण के रचयिता कौन है? भरत मुनि, नग्नजीत, वत्सायन, सोमेश्वर, कौन थे? तो ये नग्नजीत। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947, 1950 या 54 या 1962? कब हुई? ये 1954 में हुई थी। और इसका डेट आप बताइए आगे का, कौन सा महीना, कौन सा दिन था? इसका आप कमेंट में करना कौन सा तारीख और कौन सी महीना था वो। महिषासुर मर्दानी, महिषासुर चित्र श्रृंखला जो नीलामी में रिकॉर्ड दाम पर बिकी, किस कलाकार की है? M.F. हुसैन, तैयब मेहता, S.S. रजा या आपके अकबर पदमसी, तो किसकी है? ये आपके तैयब मेहता की है। घाव श्रृंखला के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है जिन्होंने युद्ध और हिंसा की पीड़ा को दिखाया? सोमनाथ, सतीश गुजराल, राम कुमार या मंजीत बाबा, तो कौन थे? ये आपके ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ थे। ब्लैक न्यूड और मेटास्केप श्रृंखला किस कलाकार की पहचान है? कृष्ण खन्ना, अकबर पदमसी, जे स्वामीनाथन या राम कुमार, तो ये आपके अकबर पदमसी हो जाएंगे। बर्ड्स और माउंटेन श्रृंखला के लिए विख्यात कलाकार जिन्होंने 1890 की स्थापना किया, कौन थे? KG, स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख या हिम्मत शाह, ये आपके जे स्वामीनाथन थे, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो 2 बन रहा है, 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, बर्ड्स और माउंटेन। बनारस की श्रृंखला के चित्रों के लिए किस कलाकार को दृश्य चित्रों का मास्टर कहा गया? हुसैन, राम कुमार, सतीश या NS बेंद्रे, किसे कहा गया? ये आपको राम कुमार को कहा गया था। प्रसिद्ध मूर्तिकला लैब और लायन के रचनाकार कौन है? राम किंकर, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह या ध्रुव मिस्त्री, तो ये आपके राघव कनेरिया हो जाएंगे। इन्होंने धातु के कबाड़ स्क्रैप पर बहुत सुंदर प्रयोग किया था इन्होंने। मृगया और हेड्स, मृगया और हेड्स श्रृंखला के लिए कौन सा टेराकोटा मूर्तिकार प्रसिद्ध है? हिम्मत शाह, मृणालिनी मुखर्जी, सुबोध गुप्ता या भारती खेर, तो ये आपके हिम्मत शाह प्रसिद्ध हैं। वन्य और जूट की रस्सियों से बनी विशाल मूर्तियों के लिए कौन जानी जाती हैं? अंजलि, मृणालिनी, अर्पणा या नालिनी मालिनी, तो ये आपकी जानी जाती थी मृणालिनी मुखर्जी, वन्य और जूट रस्सियों से बिना विशाल बनी मूर्तियों के लिए। द डार्क रूम और विश ड्रीम जैसे इंस्टॉलेशन और वीडियो आर्ट के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? नालिनी, विवान, सुबोध या शिल्पा गुप्ता, तो ये आपकी प्रसिद्ध है नालिनी मालिनी।
लाइन ऑफ कंट्रोल नामक इंस्टॉलेशन जो बर्तनों पर बना है, यह किसका चित्र है? भारती खेर, सुबोध गुप्ता, रियाज या टीबी संतोष? तो ये होगा आपका सुबोध गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। काली नामक विवादित प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता, मंजीत बाबा या जोगेंद्र चौधरी? तो ये बनाए थे आपके तैयब मेहता ने। सोहिनी महिवाल और हीर रांझा जैसे लोक विषयों पर रंगीन चित्र किसने बनाए? मंजीत, अर्पणा, शोभा या कृपाल सिंह शेखावत? तो ये बनाए थे आपके शोभा सिंह ने। टेराकोटा और म्यूरल विधा में द किंग ऑफ डार्क चैम्बर लखनऊ किसने बनाया? के.जी. सतीश या नंदलाल या विनोद बिहारी मुखर्जी? तो ये बनाए थे आपके के.जी. सुब्रमण्यम ने। अराउंड द ब्लैक माउंटेन किसका प्रसिद्ध चित्र है? एस.एच. रजा, स्वामीनाथन, रामकुमार? तो ये आपके स्वामीनाथन का होगा। सेलिब्रेशन नामक ट्रिप्टिच 3 भागों वाला चित्र किसका है? तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, आरा या सूजा? तो ये आपके हो जाएंगे तैयब मेहता का। लास्ट और फाउंड श्रृंखला के मूर्तिकार कौन है? सुदर्शन, अनीश या आपके सुबोध गुप्ता या आपके ध्रुव मिस्त्री? तो ये हो जाएंगे आपके सुदर्शन शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए। मैन ईटिंग जलेबी जैसे व्यंग्यात्मक चित्र किसने बनाए? भूपेन, विवान या जोगेंद्र चौधरी? तो ये आपके बनाए थे भूपेन खक्खर। गुड़िया, डॉल श्रृंखला के चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? विकास, मंजीत, कृष्ण खन्ना या अर्पणा कौर? तो ये प्रसिद्ध है विकास भट्टाचार्य। कृष्ण और बांसुरी के चित्रों को आधुनिक और लोक शैली किसने पिरोया? मंजीत बाबा, बद्रीनाथ आर्य, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट? तो ये आपके मंजीत बाबा। डेथ ऑफ ए सुल्तान किसका प्रसिद्ध चित्र है? कृष्ण खन्ना, रामेश्वर बूटा, पडिक्कर या जे स्वामीनाथन? तो ये आपके होंगे कृष्ण खन्ना। वर्ड्स एंड सिंबल श्रृंखला के प्रवर्तक कौन थे? के.सी. पन्नीकर, स्वामीनाथन, एस.एस. रजा या पी.वी. जानकी रमन? तो ये हो जाएंगे आपके के.सी.एस. पन्नीकर। गोरिल्ला श्रृंखला के लिए कौन सा चित्रकार जाना जाता है? पी. मंसूर, रामेश्वर बूटा, विवान सुंदरम या मंजीत बाबा? तो ये आपके हो जाएंगे रामेश्वर बूटा। समय का पहिया श्रृंखला किसकी है? अर्पणा कौर, अंजलि लीला मेनन, माधवी पारेख या नालिनी मालिनी? तो ये होगा आपके अर्पणा कौर का। पशु और पक्षी की लोक शैली वाले चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? माधवी, भारती खेर, अनुपम सूद या लतिका भट्ट? तो ये प्रसिद्ध है आपके माधवी पारेख। क्लाउड गेट जो शिकागो में है किस भारतीय मूल के मूर्तिकार के विश्व प्रसिद्ध कृति है? अनीश, सुबोध, सतीश गुजराल या धनराज भगत? इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और कैसे लगा ये वीडियो आप हमें बताना। हाँ, वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, क्वेश्चंस बड़े थे और एक बार हमारी मोबाइल नीचे गिर गई तो उसको सही करने में थोड़ा सा टाइम गया। और जैसा भी है, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं उनके आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर देना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।